तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, आप सभी के लिए बेहतरीन सी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आ रही थी उन सभी में वैकेंसी जो है इंक्रीज हो चुकी है। तो इंक्रीज कितनी कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो अब ये देख लेते हैं हम कि पहले कितनी वैकेंसी थी और कितनी वैकेंसी बढ़ के कितनी वैकेंसी हो चुकी है। तो पहले जो वैकेंसी थी वो 2025 का अनुमान लगा के दे रखी थी कि इतनी वैकेंसी रहेंगी, लेकिन अब जो वैकेंसी बढ़ाई गई है वो 2026 का अनुमान लगा के बढ़ाई गई है। देख लेते हैं अपनी वैकेंसी की बात करें हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, तो पहले वैकेंसी हमारी 404 दे रखी थी, 89 इसमें बढ़ा दी गई है, तो 493 वैकेंसी टोटल कर दी गई है। ये मेल फीमेल दोनों, आप सभी को पता है कि मेल फीमेल दोनों के लिए ये है, तो बार बार ना पूछना। अब बात करें दूसरी AWO TPO की, तो पहले वैकेंसी 441 दे रखी थी, 93 वैकेंसी बढ़ा दी है, यानी कि 534 कर दी गई है टोटल। बात करें कांस्टेबल ड्राइवर की, तो 633 वैकेंसी इसमें दे रखी थी, 89 इसमें इंक्रीज कर दी गई है, 722 टोटल वैकेंसी हो चुकी है। बात करें हम कांस्टेबल की, तो देखो भाई 5819 इसमें दे रखी थी, इंक्रीज देखो कितनी की गई है। अब आप ये अनुमान देख लो, इस सारी सीरीज में सबसे ज्यादा वैकेंसी किसने दे रखी है? कांस्टेबल में दे रखी है। देख रहे हो आप, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसने कांस्टेबल में दे रखी है कि 1592 इंक्रीज करी है, यानी कि भाई काफी अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। सबसे जितनी भी पोस्टें आ रही हैं सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो है कांस्टेबल में 7411 वैकेंसी में हो चुकी है टोटल। बात करें हम SICPO की, तो 75 वैकेंसी दे रखी थी पहले, देख रहे हो 75 वैकेंसी, लेकिन जो अब वो बढ़ा दी गई है 106 और टोटल कर दी गई है 181। अगर बात करें टोटल वैकेंसी कितनी टोटल आ रखी थी, तो ये आ रखी थी 7,372 टोटल वैकेंसी दे रखी थी पहले, लेकिन अब बढ़ा के कर दी गई है 9,341 वैकेंसी बढ़ा के कर दी गई है। अब आप ये अनुमान लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी बढ़ाई गई है, तो कांस्टेबल की बढ़ाई गई है सबसे ज्यादा वैकेंसी। ये कितनी दे रखी थी और कितनी बढ़ा के कर दी गई है, ये आप देख रहे हो, आपके सामने सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अगर इसी में बात करूं कि आपने पहले देखा होगा SI का कैलेंडर, कि इसमें सबसे जो आपने देखा होगा कि भाई कब इसकी फॉर्म डेट दे रखी थी, तो जब तक इनकी सितंबर में दे रखी थी कि सितंबर से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे, और उसमें सबसे नीचे कांस्टेबल था, 2 सितंबर से इसका स्टार्ट हो जाएगा। कांस्टेबल का कितना दे रखा था, 2 सितंबर से स्टार्ट होगा कांस्टेबल सबसे नीचे का। लेकिन अब जो अनुमान लगाया जा रहा है ना, कि सबसे पहले अगर नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो कांस्टेबल का ही देखने को मिलेगा। और अब देखो जैसे ही इंक्रीमेंट किया है आपकी वैकेंसी में, उसी तरह से जो 2 सितंबर आपकी डेट दे रखी थी कि 2 सितंबर से आपके फॉर्म फिल शुरू हो जाएंगे, अब वो क्या पता आपको जुलाई के लास्ट वीक में ही देखने को मिल जाए कि आपके फॉर्म फिलअप शुरू हो रहे हैं, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको कांस्टेबल का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको AWTPO का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको SCM का यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का देखने पड़ेगा। और भाई बात करें हम SICPO की, तो इसको तो अभी होल्ड ही कर दो, ये तो अभी होल्ड पे ही रख रखी है वैकेंसी। तो अगर सबसे पहले जो भी बच्चे तैयारी में लग रहे हैं इसकी कांस्टेबल की, तो तैयारी में लगे रहो। और देखो बढ़िया सी खुशखबरी है कि वैकेंसी इतनी अच्छी खासी आपको सबसे ज्यादा कांस्टेबल में इंक्रीमेंट मिला है, तो भाई सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट इसमें मिला है और सबसे पहले नोटिफिकेशन भी इसी का देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कितनी कितनी वैकेंसी बढ़ी है। देखो कांस्टेबल की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी कांस्टेबल में देखने को मिल रही है, इतनी हमारी बढ़ी है, टोटल हो गई है हमारी 700, सॉरी 74 से 41 हमारी टोटल वैकेंसी बढ़कर हो गई किसमें, कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल की वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, कांस्टेबल का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। जो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन 2 सितंबर को दिखा रखा है ना एसएससी के कैलेंडर में, 2 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको क्या पता जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल जाए। तो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, भाई देखो सभी को पता है मैथ में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके जीएस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। नेगेटिव के मार्किंग की बात करें तो 1.4 की इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है और 90 मिनट आपको इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलती है। तो सबसे बस इसमें रखा ही क्या है फिर, आप इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस करे बैठते हैं 50 नंबर पे, कि जीके जीएस में हमें 50 में 50 आने हैं जो कभी भी किसी के नहीं आ पाते हैं।
कितना भी रट लो, कितना भी रट्टाफिकेशन कर लो, घोट के पी जाओ, 50 में से 50 नहीं ला पाओगे, 1-2 नंबर फिर भी रह जाएंगे, इतना मेहनत करने के बाद भी। लेकिन आप क्या करते हो, इस पे फोकस करे बैठे रहते हो और इन सब को नजरअंदाज कर देते हो। तो आपको करना क्या है, इस पे फोकस करो, जितना आप कर रहे हो फोकस करो, लेकिन साथ साथ इन और सब्जेक्ट पे भी इतना ही फोकस करो। आप मैथ में 15 में से 15 नहीं ला सकते मैथ में भाई, अगर आप इसमें क्या है, आप मैथ में 15 से 15 में लाओगे, रीजनिंग में 25 में से 25 लाओगे, 25 में से 25 नहीं ला रहे हो, 23 भी ला रहे हो, 23 तो आपके सफिशिएंट है, 23 से नीचे जाओगे तो सफिशिएंट नहीं है, 23 ला रहे हो 25 में तो आपके सफिशिएंट है। कंप्यूटर में भाई आप 10 नहीं ला सकते, 10 में से 9 ला रहे हो तो भी आपके सफिशिएंट है, लेकिन आप 50 में से 50 नहीं ला सकते, इसीलिए तो बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं कि जीके जीएस में लगे रहते हैं और इन सब सब्जेक्ट को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। जो इसी में बच्चे गिर जाते हैं कि इन सब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और इसमें कभी पूरे में से पूरे ला नहीं पाएंगे, वो तो क्या रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वो मैथ पे पूरा फोकस करो कि 15 में से 15 ही लाने हैं, 14 होंगे तो चलेंगे, लेकिन सही नहीं चलेगा बिल्कुल भी। 25 में से 25 रीजनिंग में रखा है क्या है, दिमाग लगा के एक बार ठीक से उसे करोगे, दिन में एक टाइम जरूर करो, तो आप रीजनिंग जब करने बैठोगे ना तो क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे, क्लियर है। और कंप्यूटर 10 में से 10 9 लाओगे ठीक है, लेकिन 9 से नीचे लाओगे तो बिल्कुल गलत है। और फिर आप देखो कि आप इसका वेटेज देखना कि आप इन सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लाओ तीनों में, और फिर आप 50 में से 50 नहीं ला पा रहे हो, तो आप तब भी पेपर को क्लियर कर लोगे, ये मेरा दावा है। तो आप ये वाला रूल रेगुलेशन फॉलो करो कि भाई इन और सब्जेक्ट को भी तो देखो, और सब्जेक्ट एक जीके जीएस के चक्कर में और सब्जेक्ट को नजरअंदाज करे बैठे रहते हो और बस दिन रात जीके जीएस पढ़ने पर लगे हुए हो। मैथ हुआ, नहीं 5 मिनट के रहा था, वो 5 मिनट छोड़ो, जितना टाइम मैथ को देना उतना दो, जितना रीजनिंग को देना उतना दो, जितना कंप्यूटर को देना उतना दो, साथ साथ जीके जीएस को भी लेके चलो, तभी तो आप पेपर को क्लियर कर पाओगे, ऐसे पेपर नहीं क्लियर होने वाला। तो इसीलिए पूरा पूरा फोकस करो पूरे पूरे सब्जेक्ट पे, और रीजनिंग में सॉरी जीके जीएस में पूरे नहीं ला सकते, और सब्जेक्ट में तो पूरे ला सकते हो। तो आपका पेपर इस साल जरूर क्लियर होगा अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे ये जो भी मैंने बताया आपको वो तरीका कैसा लगा, तो कमेंट करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।